साथियों नमस्कार। न्यू उड़ान क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर राकेश मुनिया। आज अपन एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे पशुधन सहायक के लिए, वो है वेटरनरी सर्जरी। तो अपन आज सब्जेक्ट की बात करेंगे, अपन सर्जरी की बात करेंगे। वेटरनरी सर्जरी आज अपन किसकी बात करेंगे भैया? वेटरनरी सर्जरी की बात करेंगे। यूं कह सकते हैं शल्य क्रिया, पशु शल्य चिकित्सा। पशु शल्य क्रिया। ये पूरा सब्जेक्ट आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं पशुधन सहायक में। तो इसके बारे में आज अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई वेटरनरी सर्जरी क्या होती है, क्या चीज है वेटरनरी सर्जरी, उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो अपन पहली सर्जरी की परिभाषा से शुरू करते हैं कि सर्जरी क्या है आखिर। सबसे पहले आपके सामने चर्चा करेंगे भैया सर्जरी क्या होती है। सर्जरी उसकी अपन आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं कि सर्जरी क्या है। भाई किसी पशु को कोई चोट लग जाए, या फिर पशु के कोई घाव हो जाए, या फिर कोई पशु के असामान्य आकार की कोई व्याधि हो, उसको अपन हाथों की कौशल से ऑपरेशन या फिर अपन किसी शल्य उपकरणों द्वारा क्या करते हैं, उस पशु को इलाज करके उसको सही करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, सर्जरी। तो मैं बात कर लेता हूं क्या मेडिसिन की वह शाखा। सर्जरी क्या है? तो मेडिसिन की वह शाखा, मेडिसिन की वह शाखा जिसमें पशु के घाव, बाह्य चोट, पशु के घाव, बाह्य चोट तथा आकार की असमानता जैसी व्याधि, आकार की असमानता जैसी व्याधि को हाथों की कौशल द्वारा, हाथों की कौशल द्वारा, हाथों की कौशल द्वारा शल्य क्रिया करके या शल्य उपकरणों द्वारा, शल्य उपकरणों द्वारा इलाज करके सही करना क्या कहलाता है, शल्य क्रिया कहलाती है, शल्य सर्जरी। तो आपके सामने मैंने सर्जरी की परिभाषा रखी है कि भाई आखिर सर्जरी है क्या, सर्जरी क्या होती है। सर्जरी को अपने हिंदी में बोलते हैं शल्य क्रिया। क्या होती है? ये एक मेडिसिन की वो शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पशु को चोट लग गई है, या फिर कोई क्या हो गया, घाव हो गया है, या फिर अपने शरीर में कोई भी असामान्य कोई व्याधि थी। असामान्य व्याधि का मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसी चीज है जो शरीर में होनी नहीं चाहिए थी, परंतु भगवान ने उस चीज को दे दिया, अलग से दे दी, उस चीज को अपन हटाना चाहते हैं। असामान्य व्याधि है, तो असामान्य जो व्याधि है उसको हाथों की कौशल, एक शल्य चिकित्सा एक क्या है कि हाथों का कौशल है, हाथों के कौशल के द्वारा, हाथों के आर्ट के द्वारा उसको अपन क्या करते हैं, शल्य क्रिया, ऑपरेशन द्वारा या फिर वो जो शल्य उपकरणों द्वारा उस व्याधि को, उसका इलाज करके उसको सही करना क्या कहलाता है, सर्जरी कहलाता है। तो मैं मेडिसिन की वह शाखा जिसमें अपन क्या है, पशु का कोई भी घाव है उसकी बात करेंगे, या फिर भाई कोई भी चोट है उसकी बात करेंगे, या फिर कोई भी व्याधि है,
आकार की कोई भी व्याधि है उसको हाथों की कौशल द्वारा, भैया किसकी बात कर रहा हूं मैं, हाथों की कौशल द्वारा शल्य क्रिया, क्रिया का मतलब ऑपरेशन या फिर उपकरणों द्वारा इलाज करके सही करना क्या कहलाता है भैया, सर्जरी कहलाती है। तो मैं वापस बता देता हूं, सर्जरी मतलब मेडिसिन की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पशु के चोट लग गई या उसमें क्या हो गया, घाव हो गया है, या भाई ये कोई घाव लग गया है, या फिर क्या हो गया भाई उसमें आकार की कोई भी असमानता थी, जैसे क्या हो गया कभी कभी अपने ये ऊपर वाला होठ का कुछ भाग जन्म से ही उसमें क्या होता है टूटा हुआ होता है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी जगह जैसे हार्ट के अंदर कोई छेद हो गया वो सही नहीं हो रहा है, तो उसको अपन क्या करते हैं, उसको अपन हाथों के कौशल के द्वारा सर्जरी करके शल्य क्रिया करके ऑपरेशन द्वारा या फिर उपकरणों द्वारा उसको इलाज करके उसको सही करना क्या कहलाता है, शल्य क्रिया कहलाता है, सर्जरी कहलाती है। वापस बता देता हूं, सर्जरी विज्ञान की मेडिसिन की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पशु शरीर के कोई भी चोट लग जाए या फिर कोई भी घाव, बाह्य घाव लग जाए या फिर कोई आकार की असमानता है जैसी व्याधि हो जाए, उसको हाथों की कौशल के द्वारा शल्य क्रिया करके या फिर शल्य उपकरणों से इलाज करके उसको सही करना क्या कहलाता है, सर्जरी कहलाता है। तो आपको सर्जरी समझ में आ गई होगी परिभाषा। अब अपन सर्जरी की अगली बात करते हैं, सर्जरी के प्रकार। अगली अपन बात करते हैं भैया सर्जरी के प्रकार। सर्जरी के प्रकारों की बात करेंगे तो सर्जरी के कई प्रकार के हैं, जिसमें अपन मुख्यतः अपने कोर्स के हिसाब से बात करेंगे, जिसमें अपने 2 सर्जरी का अपना मुख्य ध्यान रखना है, बाकी भी अपन बात करेंगे, परंतु सबसे पहले सर्जरी के प्रकार में अपन आपके सामने आते हैं। एक अपन बोलते हैं मेजर सर्जरी। क्या बोलते हैं भैया, मेजर सर्जरी, और जिसको अपन बोलेंगे हिंदी में वरद शल्य क्रिया। क्या बोलते हैं भैया, अब इसमें क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। नाम से पता चल रहा है कि ये सर्जरी बहुत बड़ी सर्जरी है। मेजर बोले तो वरद बहुत बड़ी सर्जरी है। अब इस बड़ी सर्जरी को अपन कैसे करते हैं इसकी परिभाषा है। मुख्यतः अपन मेजर सर्जरी और माइनर सर्जरी आपको पढ़ना है, बाकी भी अपन सर्जरी के बारे में आप लोगों से बात करेंगे, और मुख्यतः अपन 2 सर्जरी के बारे में डीपली बात करेंगे। एक अपन मेजर सर्जरी। अब इसमें सर्जरी में क्या होता है कि ये पशु शरीर के बड़े भाग में की जाती है। क्या भैया, मैं इसके 3-4 बात लिख देता हूं। पशु शरीर के बड़े भाग बोले तो बड़े क्षेत्र में, पहली बात बड़े क्षेत्र में, ये पहली बात होगी कि पशु शरीर के बड़े भाग में करेंगे। तो इसमें बड़े भाग में करेंगे तो भैया कठिनाई से होने वाली सर्जरी। दूसरी अपन बात कर लेते हैं, बड़े भाग में करेंगे कठिनाई से होने वाली सर्जरी, होने वाली ज्यादा समय लगेगा। साथ ही साथ अपन क्या बताएंगे, पशु के जान का खतरा तथा मुख्य शल्य चिकित्सक, तो मुख्य जो शल्य चिकित्सक है, मुख्य शल्य चिकित्सक के अलावा अन्य सहायक शल्य चिकित्सक की आवश्यकता होती है। ऐसी सर्जरी को अपन क्या बोलते हैं, ऐसी सर्जरी को अपन बोलते हैं भैया
मेजर सर्जरी। अब मेजर सर्जरी में आपके सामने बात कर ली, उदाहरण में कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसी कौन सी सर्जरी हो सकती है जिसमें इस प्रकार की बातें अपन कर रहे हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं सिजेरियन, सिजेरियन शल्य क्रिया, सिजेरियन शल्य क्रिया की अपन बात करते हैं, तो इसमें भी इस प्रकार की, इसको भी मेजर सर्जरी कहते हैं। मैं बात कर देता हूं रूमेनोटोमी, मैं बात करता हूं डाई फ्रेगमेटिक डाईफ्रेगमेटिक हर्निया की बात करते हैं। मैं बात करता हूं आंत्य शल्य क्रिया। ये सारी सर्जरी क्या है भैया, मेजर सर्जरी है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि भैया है क्या आखिर मेजर सर्जरी की अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भैया, मेजर सर्जरी। मेजर से आपको ये पता चल गया है कि ये सर्जरी बहुत बड़े क्षेत्र में होगी और बड़ा समय लगने वाला है। मेजर नाम आते ही अपने दिमाग में जब अपन किसी फैमिली परिवार के किसी सदस्य की सर्जरी करवाते हैं तो आपने सुना होगा कि भैया इस सर्जरी में 5 घंटे लगे थे, आप बोलते हो 5 घंटे पूरे दिन ऑपरेशन किया था, अर्थात वो सर्जरी बहुत बड़ी सर्जरी थी, वो मेजर सर्जरी थी। कभी कभी अपन जाके आते हैं सिर्फ टाका लगा के आ जाते हैं, 1-2 टाके लगा दिए, उसको अपन बोलते हैं माइनर सर्जरी। किसी भी समय कम लगे और कम क्षेत्र में करे उसको माइनर कर दिए। और यदि सर्जरी में समय ज्यादा लग रहा है, 5 घंटे 10-10 घंटे सर्जरी चलती है, कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है पूरे दिन 24 घंटे तक वो सर्जरी चलती रहती है उसको सही करने के लिए। बहुत सारे डॉक्टर टीम वगैरह उसको मेहनत करती है कि कोई न कोई उसमें रिजल्ट निकले, भगवान कुछ अच्छा करे। ऐसी सर्जरी को अपन क्या बोलते हैं, मेजर सर्जरी। मेजर का मतलब हो गया है कि वृहत सर्जरी, अर्थात ये पशु शरीर के एक बड़े क्षेत्र में होगी। किसमें होगी, बड़े क्षेत्र में, मतलब बड़े भाग में होगी, यूं नहीं कि कोई छोटे से भाग में, एक बड़े भाग में होगी। और ये जो सर्जरी होगी बड़ी कठिनाई से होती है। पहले बताता है तो मेजर सर्जरी है, एक डॉक्टर से तो काम ही नहीं चलेगा, इसलिए बोलते हैं कि भैया 5-5 घंटे लगे, 2-3 डॉक्टर की टीम होती है। तो मैं पहला पॉइंट इसमें बताया कि ये सर्जरी पशु शरीर के बड़े भाग में। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि ये सर्जरी बड़ी कठिनाई से होती है और समय ज्यादा लगता है। टाइम मैंने बता दिया कि भाई 5-6 घंटे लग रहे हैं, कोई 2 घंटे लग सकते हैं। तो पहले है कि पशु शरीर के बड़े भाग में, पहला पॉइंट बताया मैंने। दूसरा बताया कि कठिनाई से होने वाली सर्जरी, और तीसरी बात बताई कि समय ज्यादा लगेगा। साथ ही साथ पशु शरीर के जान का खतरा है भैया, ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हो जाता है, इसलिए अपन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर साइन करवाता है कि भाई इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है, आप बोलो तो हम करें। तो उसमें पशु के जान का खतरा रहता है। चौथी बात हमने बताई कि वो मुख्य जो शल्य चिकित्सक होगा, मुख्य जो मेन सर्जन होगा, इसके साथ में उसको असिस्टेंट सर्जन की भी जरूरत रहेगी। ऐसी सर्जरी को अपन क्या बोलते हैं भैया, मेजर सर्जरी। क्या बोलते हैं, मेजर सर्जरी बोलते हैं। ठीक है, इसके अपन उदाहरण की बात कर रहे थे, सिजेरियन सेक्शन। माँ के पेट में बच्चा मर गया है या फिर ऐसी डिस्टोकिया कंडीशन आ गई है, तो उस समय अपन क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन करते हैं। माँ के पेट से बच्चा निकालते हैं कि भाई बच्चा तो मर गया, अपन तो माँ को बचाए, तो सिजेरियन करके उसमें सिजेरियन में अपन सामान्यतः 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो वो ऑपरेशन करते हैं। कभी कभी रूमेनोटोमी करते हैं। रूमेनोटोमी मतलब रूमन को खोलना। अब रूमन को खोलना क्यों खोलेंगे, यहाँ तो भैया उसमें कोई चीज प्लास्टिक आइटम खा लिया, यहाँ कोई फॉरेन बॉडी, कोई भी लोहे का कोई भी उसने आइटम खा लिया है, कील खा ली है, तो उस समय ऑपरेशन करते हैं, उसको बोलते हैं रूमेनोटोमी। वो भी किसका उदाहरण है, वो भी उदाहरण है भैया किसका, वो भी उदाहरण है मेजर सर्जरी का। इसके अलावा आपने बात की डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया में क्या होता है, डायफ्राम फट जाता है भैया। डायफ्रामेटिक हर्निया, हर्निया का मतलब होता है कोई भी जो अंग था, कोई भी अंग ऑर्गन था, वो अपनी जगह छोड़ के किसी जगह को फाड़ता हुआ, किसी जगह को वहां अपनी नॉर्मल जगह से किसी जगह को फाड़ता हुआ, उसमें हर्नियल रिंग बनती हुई वो किसी दूसरे जगह में, दूसरी भाग में चला जाना, उसको अपन बोलते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायफ्रामेटिक हर्निया। ठीक है, तो डायफ्रामेटिक हर्निया ये भी एक प्रकार का क्या है भैया,
मेजर ऑपरेशन है। यदि कोई आंतीय सर्जरी कर ली, मानो इंटेस्टाइन सर्जरी कर दी, जैसे एंटेरोटोमी कर ली है, कोई आंत में कोई भी प्रकार की दिक्कत होगी, तो ये भी सर्जरी एक प्रकार की क्या है, जान का खतरा रहता है, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइन सर्जरी बोलते हैं। ये भी किसका उदाहरण हो गया, मेजर सर्जरी। मानो इसोफेगस में, ये मानो ये इसोफेगस है, गर्सिका है, इसमें भी कोई भी दिक्कत हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मानो चोक कंडीशन हो गई, कोई भी इसोफेगस में गर्सिका के अंदर कोई भी चीज फंस गई, तो अपन ऑपरेशन करते हैं इसोफेगोटोमी, क्या बोलते हैं, गर्सिका अवरोधन। ये भी एक प्रकार का क्या है, मेजर सर्जरी है। तो आपको मेजर सर्जरी की परिभाषा समझ में आ गई होगी। मैंने आपके सामने बताया है कि बड़े भाग में सबसे पहली बात की कि बड़े भाग में, दूसरी बात की कि भाई कठिनाई से होने वाली सर्जरी है, समय क्या लगेगा भैया, ज्यादा लगेगा, पशु के जान का खतरा रहेगा, और मुख्य शल्य चिकित्सक के साथ में क्या भैया, अन्य सहायक शल्य चिकित्सक की जरूरत रहेगी। ऐसी सर्जरी को अपन बोलते हैं भैया मेजर सर्जरी। आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मैंने मानव का भी उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको समझो। उदाहरण मैंने बताया भाई, सिजेरियन सेक्शन है, रूमेनोटोमी है, डायफ्रामेटिक हर्निया है, आंतीय अवरोधन है, गर्सिका अवरोधन है, आंतीय शल्य क्रिया, सारे किसके उदाहरण है भैया, मेजर सर्जरी के। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब अगली अपन सर्जरी के ऊपर बात करते हैं, वो है अपनी माइनर सर्जरी। क्या करते हैं, माइनर सर्जरी। माइनर सर्जरी को अपन क्या बोलते हैं भैया, लघु शल्य चिकित्सा, लघु शल्य क्रिया, क्या बोलते हैं भैया। इस सर्जरी में क्या करते हैं, आप लोगों से चर्चा कर देते हैं। ये सर्जरी जो अपने मेजर सर्जरी की है, उसकी अपोजिट सर्जरी है भैया। अब देख लो कैसे करते हैं। माइनर सर्जरी का मतलब क्या होता है, आपके सामने बात कर लेते हैं भाई। इस शल्य क्रिया में, इस शल्य क्रिया में पशु शरीर के छोटे क्षेत्र या भाग पर कम समय में बिना कोई कठिनाई बिना कोई कठिनाई पशु के जान का कोई खतरा नहीं, जान का कोई खतरा नहीं, साथ ही मुख्य शल्य चिकित्सक के साथ अन्य सहायक शल्य चिकित्सक की कोई आवश्यकता नहीं। अन्य सहायक शल्य चिकित्सक की कोई आवश्यकता नहीं। अन्य शल्य सहायक चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं भैया माइनर सर्जरी। क्या बोलते हैं, माइनर सर्जरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, माइनर सर्जरी। ठीक है, तो मैंने आपके सामने ये माइनर सर्जरी के बारे में आप लोगों को बताया। इसके अपन उदाहरण की भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इसके उदाहरण हो सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने उदाहरण है घाव की ड्रेसिंग करना। सबसे अच्छा उदाहरण है भैया घाव की ड्रेसिंग करना। दूसरा उदाहरण आपके सामने है अपशेष को खोलना। अपशेष को खोलना, अपशेष के बारे में आपको पढ़ाएंगे क्या होता है अपशेष। अपशेष को खोलना। अब बात करते हैं भैया सिस्ट को खोलना।
सिस्ट को खोलना। साथ ही साथ अपन बात करते हैं बाह्य गांठ को हटाना, बाह्य गांठ को हटाना। साथ ही साथ अपन बात करते हैं बाह्य टेंडन को काटना। और अपन बात करते हैं सींग रोदन, बोले तो डिसबडिंग। ये जितने भी मैंने उदाहरण दिए हैं, किसके उदाहरण दिए भैया, जितने भी मैंने आपको उदाहरण दिए हैं ये किसके दिए, माइनर सर्जरी। मैंने आपके सामने माइनर सर्जरी आपको पहले ही बता दिया कि जो मेजर सर्जरी है उसकी क्या है, सिंपल, उसकी अपोजिट सर्जरी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस सर्जरी में अपन क्या करते हैं कि पशु शरीर के एक बहुत ही स्मॉल छोटे से क्षेत्र में अपन करते हैं, मतलब छोटे से भाग में करेंगे। हो सकता है ये जैसे मेरा हाथ है, यहाँ पे मेरे को कोई कट लग गया, यहाँ पे मुझे टाके लगाने हैं, ये एक प्रकार की माइनर सर्जरी है। अपन कोई भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, अपन कहते हैं कि भैया 2 टाके लगे, तो ये 2 टाके जो अपन टाके लगे ये एक प्रकार की माइनर सर्जरी। क्या है, माइनर सर्जरी। तो मैंने बोला कि ये सर्जरी ये पशु शरीर के छोटे भाग, बोले तो बहुत ही कम भाग में, शरीर के किसी भी एक छोटे से भाग में ये सर्जरी करते हैं। इस सर्जरी में समय कम लगेगा, पहली बात टाइम बहुत कम लगेगा, साथ ही साथ इस सर्जरी में कोई कठिनाई नहीं आएगी और पशु के जान को कोई खतरा नहीं है। मुख्य शल्य चिकित्सक के साथ अन्य शल्य चिकित्सक की कोई जरूरत नहीं है। इस सर्जरी को अपन क्या बोलते हैं, माइनर सर्जरी। क्या बोलते हैं भैया, माइनर सर्जरी। समझ में आ गया होगा कि भैया इस सर्जरी में पशु शरीर के बहुत ही छोटे भाग में, पशु शरीर के किस भाग में, छोटे क्षेत्र में कम समय लगेगा, कम समय में बिना कोई कठिनाई, कोई कठिनाई आएगी ही नहीं, पशु को कोई जान का खतरा ही नहीं होगा। साथ ही साथ शल्य चिकित्सक के साथ अन्य शल्य सहायक चिकित्सक की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसी सर्जरी को अपन क्या बोलते हैं भैया, माइनर सर्जरी बोलते हैं। ऐसी सर्जरी को अपन बोलते हैं क्या, माइनर सर्जरी। इसके उदाहरण आपके सामने दूं, उदाहरण इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। उदाहरण, घाव की ड्रेसिंग करना। अपन घाव की, अपने कोई सामान्य घाव हो गया उसको अपन ड्रेसिंग करते हैं, ये किस प्रकार का उदाहरण हो गया, माइनर सर्जरी का। अपसेस को खोलना, मैं अपसेस के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। इस सर्जरी में अपना एक टॉपिक है अपसेस, सिस्ट, उस समय आपको मैं ये बात बताऊंगा कि अपसेस को खोलना किसका भाग है, लघु सर्जरी का, माइनर सर्जरी का। सिस्ट का खोलना, सिस्ट भी आपकी अलग से टॉपिक है, उसमें मैं पढ़ाऊंगा कि अपसेस को खोलना, सिस्ट को खोलना किस प्रकार की सर्जरी, माइनर सर्जरी। यदि कोई भी शरीर के ऊपर पाइए गांठ है, मानो मेरे शरीर के ऊपर ये कोई गांठ थी, उसको मैंने हटा दिया। कोई भी आपके शरीर में मत्सा हो गया, मत्स्य हो गए, कोई भी ऐसे क्या हो गए, मोल्स हो गए, उसको आपने हटा दिया है, उस शल्य से कैसे हटा दिया, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, माइनर सर्जरी है। यदि आपने बाह्य टेंडन को काट दिया, क्या कर दिया, कोई भी टेंडन है यहाँ आपके बाह्य लिगामेंट को अपन काट देते, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, माइनर सर्जरी है। या फिर आपने सींग रोदन, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं भैया, आपने जो सींग रोदन किया, अब सींग रोदन में क्या करते हैं कि जो सींग की जो कलिकाएं होती है, जो जहां से सींग निकलने वाला होता है, वहां की सींग की कलिका को अपन क्या कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये भी एक प्रकार की क्या है भैया, माइनर सर्जरी है। सींग रोदन माइनर है, परंतु डी होर्निंग मेजर सर्जरी में आएगा। डी होर्निंग, जब कोई सींग बड़ा हो गया है, बड़े पशु में अपन सींग काटते हैं तो उसमें पशु के जान को भी खतरा रहता है, तो वो एक प्रकार की मेजर सर्जरी है। जबकि डिसबडिंग, सींग रोदन एक माइनर सर्जरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया माइनर सर्जरी मतलब पशु शरीर के कम भाग में, कम क्षेत्रफल में, कम समय में, बिना पशु को कठिनाई हुए, बिना कठिनाई हुए पशु के जान को कोई खतरा नहीं, मुख्य शल्य चिकित्सक के साथ अन्य शल्य चिकित्सक की कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार की सर्जरी को अपन बोलते हैं माइनर सर्जरी। इसमें उदाहरण क्या है, घाव की ड्रेसिंग करना,
अपशेष को खोलना, सिस्ट को खोलना, बाह्य गांठ को हटाना, बाह्य टेंडन को काटना, सींग रोदन, ये सारे उदाहरण किसके हैं भैया? माइनर सर्जरी की। ये अब आपको दो तो मुख्यतः इन दोनों को तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा भी कुछ सर्जरी आपको मैं अभी अपने पास थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं सर्जरी का। मैं खुद सर्जन आदमी हूँ, सर्जरी से मेरी पीजी है, तो थोड़ी बहुत और सर्जरियों के नाम मैं लिखा ही लेता हूँ। बाकी आपको मेनली भैया सर्जरी की परिभाषा और मेजर और माइनर आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा पढ़ लेना, देखो आपका मन हो तो। फिर भी आपको अभी मेरी इच्छा है कि आपको ये पढ़ाऊं, तो मैं आपके सामने अभी अगली सर्जरी आपके सामने है, वो है इमरजेंसी सर्जरी। अब देखो क्या होता है इमरजेंसी सर्जरी। इमरजेंसी को अपन बोलेंगे आपातकालीन शल्य क्रिया। क्या बोलेंगे? हिंदी में भी आपके सामने बात कर लेते हैं। आपातकालीन शल्य क्रिया, आपातकालीन शल्य क्रिया की अपन बात करते हैं। देखो क्या होता है इसमें, आपातकालीन शल्य क्रिया की अपन बात कर लेते हैं। अब क्या होती है इस सर्जरी में? इस सर्जरी में नाम से आपको पता चल रहा है इमरजेंसी। कभी कभी जैसे एम्बुलेंस के ऊपर इमरजेंसी वार्ड होता है अपना, इमरजेंसी वार्ड का मतलब क्या है कि पशु, कोई भी पशु हो या मानव हो, उसमें जान का खतरा है, वो कभी भी मर सकता है, अर्थात जान का खतरा है। या फिर कभी कभी क्या है कि अपने को रोग को अभी पता चला है, अब रोग का पता चला है, परंतु अपने ने यदि आज के समय 1 घंटा भी लेट कर दिया तो पशु उस रोग की जटिलता है, अर्थात वो कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी जटिलता बढ़ सकती है। ऐसे ऐसे केसों में बिना समय गवाए हाथों हाथ शल्य क्रिया कर दी जाती है। इस सर्जरी को अपन क्या बोलते हैं भैया? इमरजेंसी सर्जरी। तो मैं इमरजेंसी सर्जरी की डेफिनेशन आपके सामने लिखाता हूं कि रोगी को मौत से बचाने, रोगी को रोगी पशु को मौत से बचाने या रोग की जटिलता, रोगी पशु को मौत से बचाने या जो रोग की जटिलता है, पहली तो है अपने को मौत से बचाना है, फिर रोग की जो जटिलता है और उसको जटिलता से बचाने, रोग की जटिलता से बचाने के लिए, बिना समय गवाए, बिल्कुल समय नहीं गंवाना है, बिना समय गवाए आपातकालीन शल्य क्रिया करना क्या कहलाएगा? इमरजेंसी सर्जरी कहलाएगा। आपके सामने मैंने इमरजेंसी सर्जरी को समझाने की पूरी कोशिश की है। अब इमरजेंसी सर्जरी क्या हो सकता है, पहले ही मैं उदाहरण आपके सामने देता हूं। सिजेरियन, सेक्शन, सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन की अपन बात करेंगे। यहां अपन बात करता हूं आंतीय अवरोधन। कोई भी आपके भाई क्या हो गया, आंत में अवरोधन हो गया, उसकी अपन बात करेंगे। यहां बोल रहा हूं मैं गर्सिका अवरोधन, यहां बोलता हूं मैं पथरी, आंतीय अवरोधन को क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। यहां फिर किसका ऑप्शन हो गया है?
इसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया भैया। पथरी, या फिर क्या हो गया भैया, यूरोलिथियासिस हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक प्रकार की इमरजेंसी है। तो मैंने आपके सामने बात कर ली है, आपको समझा दिया है कि इमरजेंसी सर्जरी आखिर होता क्या है, उसके बारे में आपसे चर्चा की है कि इमरजेंसी सर्जरी पशु को मौत से बचाना है। सबसे पहले बचाना है कि पशु को जीवन बचना चाहिए। पशु को मौत का खतरा है, पशु के मौत का खतरा है। पशु को मौत से बचाने के लिए, या फिर कोई भी रोग है उसकी जटिलता को बचाने के लिए, वो जटिल नहीं हो, वो रोग है परंतु वो जटिल नहीं हो, उसको जटिलता से बचाने के लिए बिना समय गवाए, कोई भी समय नहीं गवाना है, हाथों हाथ आपातकालीन में शल्य चिकित्सा करनी है। इस प्रकार की सर्जरी को अपन बोलते हैं इमरजेंसी सर्जरी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे सिजेरियन सेक्शन। अब सिजेरियन सेक्शन इमरजेंसी कैसे हुआ? यदि अपने सिजेरियन सेक्शन नहीं किया तो मां भी जा सकती है और अंदर बच्चा है वो भी जा सकता है। यदि बच्चा मर भी गया है, अपने मां को बचाना तो भी ये इमरजेंसी, मतलब अपन किसी पशु, रोगी पशु के जान को बचाना है, उसमें कोई समय आपने यदि गवा दिया तो दोनों मर सकते हैं, माँ और बच्चा। इसलिए सिजेरियन सेक्शन भी कैसा है, इमरजेंसी है। आंत अवरोधन, यदि आंत के अंदर अवरोध आ गया, कोई भी छोटी आंत बड़ी आंत किसी में अवरोधन आ गया है और उसके कारण पशु खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो उसके कारण क्या है कि अंदर यूरेमिया कंडीशन हो जाएगी, ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ जाएगा, पशु हाथों हाथ मर सकता है। तो आंत अवरोधन भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का इमरजेंसी ऑपरेशन है। गर्सिका अवरोधन, मानो किसी में चोक कंडीशन हो गई है, गर्सिका अवरोधन को हम क्या बोलते हैं, चोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोक। चोक, चोक क्या है, मतलब गर्सिका, कोई भी ये गर्सिका जिसको अपन बोलते हैं इसोफेगस, इसमें भाई कोई भी पशु ने कोई भी मानो प्लास्टिक की बोल खा गया है, अब वो बोल न तो पेट में जा रही है न बाहर निकल रही है। अब इस समय क्या होगा, पशु को बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, वह नहीं तो खाना खा पाएगा न वो गैस बाहर निकाल पाएगा, उसके कारण हाथों हाथ आपरा आके, टिम्पनी आके मर सकता है। तो ये भी एक प्रकार की इमरजेंसी सर्जरी है। अब मैं बात की पथरी, यूरोलिथियासिस, मानो यूरोलिथियासिस हो गई, आपके यूरिनरी कैलकुलाई हो गई, यूरोलिथियासिस हो गई, पथरी हो गई, पेशाब बाहर आना बंद हो जाएगा। पेशाब बंद हो जाएगा तो जो यूरिनरी ब्लेडर है, मूत्राशय, वो फट जाएगा, फट के यूरिनरी ब्लेडर फट गया तो यूरेमिया हो जाएगा, ब्लड के अंदर यूरिया जमा हो जाएगा, तो भी पशु मर सकता है। ये भी एक प्रकार की क्या है, इमरजेंसी ऑपरेशन। तो इमरजेंसी ऑपरेशन आपको पता चल गया होगा। आगे की अपन बात करते हैं अगली सर्जरी पे, वो है अपनी इमरजेंसी के बाद में अपन बात करते हैं इलेक्टिव सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी, इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, बोलते हैं चयनात्मक शल्य चिकित्सा। चयनात्मक शल्य क्रिया। अब देखो इसमें क्या होती है, अपन बात कर लेते हैं चयनात्मक शल्य क्रिया। अब इस चयनात्मक शल्य क्रिया में अपन आपके सामने बात करते हैं कि इस शल्य क्रिया में अभी इसमें पशु को कोई भी मौत का खतरा नहीं है। अब कुछ समय तक अपन किसी ऑपरेशन को यदि टालना चाहे तो इस समय अपन ऑपरेशन को टाल सकते हैं। अपन इस सर्जरी में पशु को कोई मौत का खतरा नहीं है, ऑपरेशन को अपन कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। इस प्रकार की सर्जरी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्टिव सर्जरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब कई सर्जिकल रोगों में रोगी पशु को एकदम से कोई मौत का खतरा नहीं है, उस सर्जरी को कुछ समय के लिए टाल देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कई सर्जिकल अवस्था में कई सर्जिकल अवस्था में पशु को
कोई जान का खतरा नहीं, कोई जान का खतरा नहीं, पशु को कोई जान का खतरा नहीं। इस अवस्था में शल्य क्रिया को, इस अवस्था में शल्य क्रिया को कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए टाल देते हैं। ऐसी सर्जरी को अपन बोलते हैं भैया इलेक्टिव सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि ऐसी सर्जरी, ऐसी सर्जिकल अवस्था जिसमें पशु को कोई जान का खतरा नहीं है। तो इस कंडीशन में कई बार पशु की सर्जरी को कुछ समय के लिए अपन टाल देते हैं। इस प्रकार की सर्जरी को अपन बोलते हैं इलेक्टिव सर्जरी। क्या बोलते हैं भैया? इलेक्टिव सर्जरी बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे आपके सामने बात कर रहा हूं मैं। मान लो मैं उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, तो मैंने उदाहरण आपके सामने रखा है कैस्ट्रेशन, बद्याकरण, ये मैंने बद्याकरण, या फिर मैंने बात की भैया स्पेइंग की, स्पेइंग की बात की। तो इन दोनों कंडीशन में अपन कुछ समय के लिए अपन क्या कर सकते हैं? अब टाल सकते हैं। स्पेइंग का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं मादा पशु का बद्याकरण। अब मैं आपको बता देता हूं, वापस परिभाषा के अपन बात करते हैं। देखो भैया क्या है, मैंने आपके सामने बात की भैया, मैंने आपके सामने बात की कि भाई इलेक्टिव सर्जरी क्या है। कई सर्जिकल अवस्था में पशु को कोई जान का खतरा नहीं, भी जान का खतरा है नहीं। इस अवस्था में सर्जरी को कुछ समय के लिए अपन क्या कर देते हैं? कुछ समय के लिए सर्जरी को टाल देते हैं, कुछ समय के लिए सर्जरी को टाल देते हैं, अवलंब कर लेते हैं समय, कुछ समय। सर्जरी कोई खतरा है नहीं भैया, सर्जिकल कंडीशन है परंतु तो कोई खतरा नहीं है। कुछ समय के लिए ऐसी सर्जरी को अपन टाल देते हैं, उसको अपन बोलते हैं इलेक्टिव सर्जरी। उदाहरण क्या? कैस्ट्रेशन करना। अब कैस्ट्रेशन करना, बंध्याकरण, भाई बंध्याकरण करना कोई इतनी इमरजेंसी सर्जरी नहीं, पशु को जान का खतरा नहीं है। अपन सोचते हैं कि भाई 2 महीने बाद में कर सकते हैं, ऐसी सर्जरी को अपन बोलते हैं इलेक्टिव सर्जरी। स्पेइंग करना, मादा पशु का अपन क्या करना? बद्याकरण करना। ये भी एक प्रकार का क्या हो गया भैया? इलेक्टिव सर्जरी है। तो आपको एक बार देख लेना परिभाषा, क्योंकि इस पे अपन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगली सर्जरी पे आपके सामने आते हैं, वो है कॉस्मेटिक सर्जरी। अगली सर्जरी आपके सामने मैं बात करता हूं, वो है अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी। अपन आप लोगों ने सुना होगा भाई, अपन आप बोलते हो कोई हीरोइन के ऊपर बोलते हो, किसी भी हीरोइन के ऊपर बोलते हो, उसने भैया कॉस्मेटिक सर्जरी कराई। ऐश्वर्या राय ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई, प्रियंका जी ने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई। कोई भी आप हीरोइन का नाम लेते हो, कोई भी हीरो को नाम लेते हो, उस वो उनके कोई भी उनके आकार में दिक्कत आ जाती है, तो वो अपनी खूबसूरत बनने के लिए, अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए जो सर्जरी करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी। अब तो अपन ये पशुओं की सर्जरी की बात करते हैं। पशुओं में कॉस्मेटिक सर्जरी कैसे करते हैं? तो भाई पशु की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, इसका मतलब ये हो गया कि पशु की खूबसूरती, पशु की खूबसूरती बढ़ाने के लिए तथा पशु मालिकों की, अब पशु मालिकों की भी दिशा होती है, पशु मालिकों की
इच्छाओं की संतुष्टि, पशु मालिकों की इच्छाओं की संतुष्टि, इच्छाओं की संतुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए की जाने वाली शल्य क्रिया, की जाने वाली शल्य क्रिया को अपन क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलेंगे कॉस्मेटिक सर्जरी। क्या बोलेंगे भैया, कॉस्मेटिक सर्जरी। तो मैं आपके सामने उदाहरण भी पेश कर लेता हूं, कॉस्मेटिक सर्जरी क्या हो सकता है। कॉस्मेटिक सर्जरी क्या हो सकता है, तो कॉस्मेटिक सर्जरी में आपके सबसे पहले बात करते हैं भाई जानवरों में कॉस्मेटिक सर्जरी क्या करते हैं। देखो जानवरों में कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं आपको ईयर क्रॉपिंग, डॉकिंग, क्या मतलब हो गया, पूंछ काटना, ईयर क्रॉपिंग, कान का कुछ हिस्सा काटना, ये किसके उदाहरण हो गए भैया, कॉस्मेटिक सर्जरी के। तो मैंने आपके सामने बात की कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में। कॉस्मेटिक सर्जरी होती क्या है, अपन आपने आम जिंदगी में अंदर बहुत सुना होगा कहीं भी न्यूज़पेपर में कि कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है, इस हीरो ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है, उस हीरोइन ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है। तो आखिर कॉस्मेटिक सर्जरी होती क्या है कि कॉस्मेटिक सर्जरी का मतलब अपन पशु के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि पशु को खूबसूरत बनाना है। तो ये हीरो हीरोइन भी अपने आप को खूबसूरत बनाना रखने चाहते हैं, 50 साल की उम्र में भी वो लगना चाहते हैं कि मैं 20 साल का लगूं। तो भाई कैसे लगेगा, उम्र के साथ भगवान ने जो आपको शरीर दिया उसमें कोई ना कोई तो बदलाव आएगा। उस बदलाव को कैसे रोकोगे, आपने ऐसी सर्जरी करवा दी जिसमें आपको दिखे ही नहीं, उसकी आपकी चमड़ी के ऊपर झुर्रियां पड़नी स्टार्ट हो गई, परंतु आपने चमड़ी को ऐसी सर्जरी करवा दी, आपने प्लास्टिक सर्जरी, उसमें आपको झुर्रियां दिख ही नहीं रही है, या आपके शरीर के ऊपर कोई दाग पड़ रहे हैं, आपने दाग हटा दिए। तो भैया आप खूबसूरत बनना बने रहना चाहते हो। तो पशु में भी क्या है कि पशु की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ फिर पशु मालिक है उसकी इच्छाओं को संतुष्टि के लिए जो की जाने वाली सर्जरी है उसको अपन बोलते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी। अब पशु में क्या करवा सकते हैं, पशु ईयर क्रॉपिंग, अब कान है, कान को कटवा दिया आपने, कान के कुछ भाग आपने कटा दिया, पहले लंबा कान था आपने थोड़ा फैंसीबल कान करवा दिया तो अलग से लगने लग गया, अलग से लगने लग गया तो भाई स्मार्ट हो गए अपने आप। या फिर आपने क्या कराई, डॉकिंग करवाई। डॉकिंग का मतलब होता है पूंछ काट देना, पूंछ लंबी थी आपको अच्छी नहीं लग रही थी, आपने पूंछ कटवा दी, थोड़ी करवा दी, उससे भी पशु सुंदर लगने लग जाता है। इस प्रकार की सर्जरी को अपन बोलते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। अगली अपन सर्जरी की बात करते हैं वो है अपनी रेडिकल सर्जरी। अब मैं थोड़ा स्पीडली पढ़ाऊंगा क्योंकि ये अपने काम की नहीं है। अगली सर्जरी की आपकी बात करते हैं वो है भैया रेडिकल सर्जरी। इसकी सिर्फ आपको ध्यान रखना, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना भाई, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ा देते हैं। देखो इस सर्जरी में इस शल्य क्रिया में किसी रोग या सर्जिकल अवस्था को जड़ से हटा देना। उदाहरण आपके सामने पेश कर लेते हैं मैं, जैसे हर्निया है, जैसे कोई ट्यूमर है, ये किसके उदाहरण हो गए। अगली अभी रेडिकल के अलावा अपन और बात कर लेते हैं तो वो है अपनी प्लास्टिक सर्जरी। इसकी भी बात कर लेते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में क्या करते हैं, इसकी भी बात करते थे। प्लास्टिक सर्जरी में क्या है कि
इस सर्जरी में किसी पशु के शरीर के किसी शरीर के विकृत भाग को उसी पशु के अन्य शवस भाग से प्रतिस्थापन करना। उदाहरण आपके सामने है, बाण पशु शरीर की त्वचा का जलना। अब आपके सामने मैंने दो चीज बताई। सबसे पहले आपके सामने बताई रेडिकल सर्जरी क्या होती है। रेडिकल सर्जरी का मतलब यह होता है कि कोई भी इस सर्जरी में कोई भी पशु का रोग है उसको अपन जड़ से हटा देंगे भैया, पूरा हट जाए, जिंदगी भर का उसकी निपटारा कर दें। इस सर्जरी को हम बोलते हैं रेडिकल सर्जरी। ऐसी सर्जरी जिसमें किसी पशु रोग या कोई भी सर्जिकल अवस्था है उसको जड़ से हटा देना क्या कहलाते हैं, रेडिकल सर्जरी। उदाहरण के तौर में हर्निया है, अब एक बार हर्निया हो गया, अब उसको हर्निया को नहीं हटाया तब तो हर्निया रिंग बढ़ती जाएगी। आपने हटा के उस हर्निया रिंग को वापस आपने सेट कर दिया है, मेश लगा के आपने कर दिया तो वापस हर्निया होगा नहीं। गांठ है, ट्यूमर है, अब ट्यूमर है, मानो आपने ट्यूमर नहीं हटाई है, आपने ट्यूमर नहीं हटाएगी तो वो ट्यूमर रहेगी। आपने उसको ट्यूमर को हमेशा के लिए हटा दिया तो उसको रूट से हटा दिया तो भाई काम खत्म। मतलब ऐसी सर्जरी जिसमें पशु के किसी भी रोग को जड़ से हटा देना, इस प्रकार की सर्जरी को अपन रेडिकल सर्जरी कहते हैं। जैसे हर्निया है, ट्यूमर है। अगली सर्जरी है भैया प्लास्टिक सर्जरी। एक आपने पढ़ी थी कॉस्मेटिक सर्जरी, खूबसूरती के लिए ही थी। अब प्लास्टिक सर्जरी में अपन क्या करते हैं भैया, इसमें पशु की कोई भी पशु शरीर में कोई विकृति है, परंतु उस विकृति को उसी पशु के अन्य भाग से, पशु शरीर के किसी अन्य भाग से उस विकृति के लिए उनके ऊतकों से, उस ऊतकों द्वारा प्रतिस्थापन करना क्या कहलाता है, प्लास्टिक सर्जरी। मानो बर्न हो गया, आग लगी पशु शरीर में, क्या पूरी भैया उसकी त्वचा में कोई भाग में आग लगी, वो आग से पूरा उसकी त्वचा जल गई। अब त्वचा को शरीर के किसी अन्य भाग की त्वचा के द्वारा उसको क्या करना, प्रतिस्थापन करना क्या कहलाएगा भैया, प्लास्टिक सर्जरी कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगली अपन बात करते हैं भैया, प्लास्टिक के अलावा अपन बात कर लेते हैं और सर्जरी की। एक है भैया एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी सर्जरी क्या होता है, इसमें बात कर लेते हैं। इसमें अपन बात कर लेते हैं आपके सामने, इसमें पशु के कोई भी रोग का निदान करना है भैया, किसी शल्य चिकित्सा द्वारा किसी रोग का निदान करना, पता करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, किसी रोग के निदान के लिए की जाने वाली शल्य क्रिया क्या कहलाएगी भैया, एक्सप्लोरेटरी सर्जरी कहलाएगी। आपके सामने उदाहरण में आपके सामने पेश कर रहा हूं, मानो लेप्रोटोमी और मानो रूमेनोटोमी। लेप्रोटोमी का मतलब क्या होना, उदरीय गुहा को खोलना। रूमन को खोलना। देखो आपके सामने
एक्सप्लोरेटरी सर्जरी का मतलब बता रहा हूं कि भैया कोई भी ऐसी सर्जरी जो किसी भी पशु शरीर के कोई भी रोग का उसके निदान करने के लिए जब कोई शल्य क्रिया की जाती है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी सर्जरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एक्सप्लोरेटरी सर्जरी। जैसे लेप्रोटोमी की बात करते हैं भैया, उदरीय गुहा, आप कोई उदर में कोई प्रकार के रोग है उसका पता करने के लिए जो लेप्रोटोमी करते हैं, उदरीय गुहा को अपन खोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं लेप्रोटोमी, रूमेनोटोमी। अब जैसे डीएस डायफर्मेटिक हर्निया का पता करने के लिए अपन जब रूमन खोलते हैं और रूमन का उससे पता चलता है तो उसको बोलते हैं रूमेनोटोमी। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और सर्जरी की बात कर लेते हैं रूमेनोटोमी। इसके अलावा अपन बात करते हैं कंजर्वेटिव सर्जरी। किसकी बात करते हैं भैया? कंजर्वेटिव सर्जरी। इसको अपन बोलते हैं संरक्षित सर्जरी, संरक्षित शल्य क्रिया। अब इसमें क्या देखो, कंजर्वेटिव सर्जरी क्या होती है, इसमें कई बार पशु क्या होता है कि कोई भाग चोटिल हो जाता है। अब उस भाग के चोटिल भाग के कार्य को पुनः स्थापित करना क्या कहलाएगा भैया? कंजर्वेटिव सर्जरी। कंजर्वेटिव सर्जरी का मतलब क्या होती है कि आपके सामने बात करते हैं रोगी पशु के चोटिल भाग के कार्य को पुनः स्थापन करना, शल्य क्रिया द्वारा करवाना क्या कहलाएगा? उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, वो है हड्डी का टूटना, बोले तो फ्रैक्चर। मैंने आपके सामने कंजर्वेटिव सर्जरी की बात की। किसकी बात की भैया? संरक्षित शल्य क्रिया की बात की। संरक्षित, कंजर्वेटिव बोले तो संरक्षित। अब इसमें क्या है, कोई भी शरीर का, अब जो कोई भी शरीर, पशु शरीर के कोई भी चोटिल भाग है उसका कार्य, अब वो चोटिल भाग अपना कार्य नहीं कर पाता है, वो कार्य करने में असमर्थ हो गया उस चोटिल भाग। अब उस चोटिल भाग के कार्य को अपन वापस क्या करना? पुनः स्थापित करना, वापस कार्य शुरू करवाना। तो वो जिस शल्य क्रिया द्वारा अपन करते हैं उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव सर्जरी। मानो मेरे ये हड्डी है, ये टूट गई, अब ये टूट गई है तो मेरा हाथ यहाँ से काम नहीं कर रहा है, अब इसको मैंने प्लास्टर कर दिया, प्लास्टर करके इस हड्डी को वापस मैंने क्या कर दिया? सही कर दिया। तो अभी वापस मेरा हाथ वो काम करने लग जाएगा। तो जिस सर्जरी के द्वारा मेरा हाथ सही किया गया है, जो हड्डी टूटी थी, फ्रैक्चर हुआ था, उस सर्जरी को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव सर्जरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कंजर्वेटिव सर्जरी। तो कुछ ये सर्जरी थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बात की, ठीक है। तो इस क्लास में अपने जो मेन सर्जरी की बात की, और बाकी बहुत सर्जरी है, कोई काम की नहीं है। जो मुख्य सर्जरी थी आपके इस क्लास में आपको बता दी गई है। बहुत ज्यादा सर्जरी है, उसमें आपके कोई काम की नहीं है। एग्जाम में तो सिर्फ आपको मेजर और माइनर ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।